फाइब्रॉइड्स यानी कि रहम की रसौलियाँ ख़वातीन को हो जाएँ तो उनके ज़हन में यही सवाल होता है, क्या अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो फ़ौरी तौर पर ऑपरेशन का बोलते हैं और ऑपरेशन के बाद रसौलियाँ उनकी दोबारा बन जाती हैं या उस ऑपरेशन के दरमियान इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है या ऑपरेशन के दरमियान उनकी ट्यूब ब्लॉकेज के मसले आ जाते हैं और फाइब्रॉइड्स के इश्यूज़ जो है वो दोबारा हो जाते हैं। इस वीडियोज़ के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो मैं रेमेडी बताने वाला हूँ, आप इसको घर पे बना के इस्तेमाल करें। आपका फाइब्रॉइड्स का मसला, गांठ का मसला, आप उस गांठ की वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको भारीपन हो रहा है, पेन आ रहा है, आपको उसकी वजह से पीआईडी इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत सारी खवातीन जल्दबाजी में ऑपरेशन करवा लेती, याद रखिएगा ऑपरेशन इसका कोई हल नहीं है। फाइब्रॉइड्स मैं पहले बता दूं, बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि फाइब्रॉइड्स एक किस्म की नहीं होती है, फाइब्रॉइड 3 किस्म की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइब्रॉइड्स होती है वो सबस्ट्रोजल फाइब्रॉइड्स होती है। ये फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर होते हैं और ये फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी को बिल्कुल मुतासर नहीं करते हैं, चाहे साइज में जितने भी बड़े हों। दूसरा जो फाइब्रॉइड्स होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होती है। ये यूट्रस की दीवारों में होते हैं, जो कि यूट्रस की शक्ल को बिगाड़ देते हैं और आगे जाके इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये पैदा कर देते हैं। तीसरे नंबर पे जो है सबमकोज़ल फाइब्रॉइड्स है, ये यूट्रस के अंदर होते हैं, जो कि यूट्रस को अंदर से खराब करते हैं, उनको अंदर से प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, जिससे उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत और परेशानी होती है। प्रेगनेंसी के लिए इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स और सबमकोज़ल फाइब्रॉइड्स, इन दोनों फाइब्रॉइड्स का इलाज बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमल नहीं होगा। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाएगी तो आगे जाके मिसकैरेज के प्रॉब्लम आएँगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी लोग आ चुके हैं, जितनी भी खवातीन आ चुकी हैं, मेडिसिन्स के फाइब्रॉइड्स के हवाले से उनको जितनी भी हम मेडिकेशन देते हैं वो इस्तेमाल कर चुकी हैं और उनका फाइब्रॉइड चाहे उनका साइज़ जितना भी बढ़ चुका है, तो अल्लाह पाक के फज़्ल-ओ करम से वो फ़ौरी अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। आपने लेना क्या है? आपने फर्स्ट नंबर पे नमक ज़ैतून ले लेना है 50 ग्राम, अदरक पाउडर ले लेना है, ये भी 50 ग्राम, मेथी दाना ले लेना है 20 ग्राम, हल्दी ले लेनी 50 ग्राम, अजवाइन ले लेनी 30 ग्राम और तुखम प्याज़ ले लेना है, यानी प्याज़ के बीज होते हैं, ये भी 50 ग्राम और 5 से 10 ग्राम ज़ाफ़रान डालिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके इस तरह का आपका एक पाउडर सा तैयार हो जाएगा। आपने 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी फाइब्रॉइड चाहे साइज़ में जितनी भी बढ़ गई है, चाहे फाइब्रॉइड्स का साइज़ बढ़ चुका है, आगे आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब हो रही है, मेडिकल में आपको ऑपरेशन का करवाने का कह रहे हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद आपको दोबारा फाइब्रॉइड्स हो रही हैं, तो खुदारा याद रखिएगा, आप जब ऑपरेशन करवाते हैं तो मेडिकल में आपको बताया जाता है कि फाइब्रॉइड दोबारा ये ग्रोथ दोबारा कर जाती है। तो आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना है, आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी फाइब्रॉइड्स का मसला हमेशा के लिए खत्म होगा। आपको कंसीव